वेलकम बैक स्टडी विद शशि सर। हम है कलम की क्रांति। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ रेशनल नंबर के एक अलग टॉपिक पर वीडियो, जो कि होगा रेशनलाइजेशन यानी परमेयीकरण। ये क्या होता है बच्चा? रेशनल नंबर, जो ऐसे रेशनल नंबर होते हैं, मतलब रेशनल नंबर एक्चुअली इर्रेशनल नंबर होते तो हैं बट रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर के रूप में जब हमारे इसको किसी भी क्वेश्चन में एक रूट में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, रूट में क्वेश्चन आ जाता है, अभी हम दिखाएंगे बोर्ड पर, तो उसको यानी उसके डिनोमिनेटर को जो अंडर रूट में डिजिट वहां पर दे रखी हुई है, उस अंडर रूट वाले डिजिट को कैसे हम हटाएंगे, यानी रूट को कैसे हटाएंगे, वही जो प्रोसेस होता है वही होता है रेशनलाइजेशन यानी परमेयीकरण। क्या होता है बच्चा? सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे परमेयीकरण होता क्या है, ठीक है। परमेयीकरण होता क्या है? परमेयीकरण क्या होता है? जब हम डिनोमिनेटर के रूप में आए हुए किसी भी डिजिट को अंडर रूट से हटा देते हैं, यानी वहां से रूट को हम गायब करते हैं, तो उसको कहते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चा? रेशनलाइजेशन कहते हैं, परमेयीकरण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। क्या कहते हैं? परमेयीकरण कहते हैं। क्वेश्चन सीधे लेकर आते हैं। मान लो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, रूट में है, ठीक है, 7 अंडर रूट में, यानी 1/√7 है, ठीक है। हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है यानी परमेयीकरण करना है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो बच्चा सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा टफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं कैसे कुछ कंडीशन बन जाती है, बच्चे भूलने लगते हैं। नहीं, भूलना नहीं है, सिंपल सी बात है। जो डिनोमिनेटर है उसको ध्यान दो। डिनोमिनेटर यानी जो हर के रूप में हमारे सामने क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, उस पे ध्यान दो। उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किए देखो, ध्यान देना बच्चा। √7 यहाँ था, √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। हमारे सामने क्या दिखाई दे रहा है? कोई अंतर दिखा? हम कुछ अलग से लगाए? नहीं लगाए। हम इसको यानी 1/√7 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/√7 इंटू √7/√7 भी लिख सकते हैं। या आप देखो, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, इसको यहां से हटा के इसको इस तरह से कर देते हैं। ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना। देखो, ये बराबर हम किसके लिख सकते हैं? 1 इंटू √7/√7 इंटू √7 के। अब ये एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है बच्चा कि ये दोनों बराबर कैसे हो गए। हाँ, यहां तो √7 एक्स्ट्रा है, बट यहाँ √7 एक ही है। ऐसे कंडीशन में दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? दोनों फ्रैक्शन बराबर कैसे हो जाएंगे? ध्यान देने वाली बात तो ये है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि दोनों बराबर कैसे हो गए, इक्वल कैसे हो गए। तो एक चीज जानते हो बच्चा कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से जब डिवाइड करते हैं, यानी √7/√7 कितना होता है? =1 होता है। ऐसे कैंसिल हो जाता है ना, होता है कि नहीं? होता है, कैंसिल होके वो 1 बन जाता है। अब जब वो 1 बन गया, तो भैया अगर किसी भी रेशनल नंबर में या किसी भी फ्रैक्शन में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी भी डिजिट किसी भी नंबर में, तो वही सेम डिजिट ही आंसर में आता है कि नहीं आता है? ये चीज तो जानते ही होंगे। किसी भी नंबर, किसी भी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन में जब हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू आती है, वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती है। जब यहां पर वैल्यू नहीं चेंज हुई, तो इसका मतलब क्या होता है? √7/√7 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वैल्यू इसकी चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया? वैल्यू इसकी चेंज नहीं हुई, ठीक, यानी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट क्या देखना होगा? जो ऊपर लिखेंगे वही चीज नीचे भी लिखेंगे। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, फिर वैल्यू नहीं चेंज होती है, ठीक है। क्या नहीं चेंज होती है? वैल्यू नहीं चेंज होती। यही चीज ध्यान देना। ये बड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात है कि क्यों मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्यों हम √7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे? भैया वैल्यू नहीं चेंज, सॉरी, वैल्यू नहीं चेंज करनी है, इसलिए सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब क्या आया? देखो, 1 का मल्टीप्लाई इसमें √7, और √7 इंटू √7 किए तो भैया √5
49 आया। करनी में 49 आता है, करनी में 49 आता है। अभी अगर रूट 49 को हम सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है? रूट 49 को सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है? अंडर रूट, वही 7 इंटू 7 हम कह सकते हैं, अंडर रूट 7 इंटू 7 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, रूट 7 बाई रूट 7 में, सॉरी रूट में 7 इंटू 7 था, यानी एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, यानी हम स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, यानी 7 हो गया कि नहीं बच्चा? आसान है कि नहीं? आसान है, काफी आसान है। सेम जो इसका डिनोमिनेटर था उसी से मल्टीप्लाई कर दिए, देखो मल्टीप्लाई किए तो 7 रूट 7 इंटू रूट 7 होता है रूट 49 हो जाता है, और रूट 49 को हम लिख सकते हैं रूट 7 इंटू 7। हम इसका जोड़ा बना के एक हम बाहर निकाल लेते हैं, ये होता है इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। यानी हम इसका क्या निकाले हैं? उसका क्या निकाले हैं बच्चा? उसका स्क्वायर रूट निकला हुआ है। किसका? रूट 49 का क्या निकला हुआ है? स्क्वायर रूट निकला हुआ है। हम आगे एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा इससे। हाँ, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर होगा। ये क्वेश्चन हम बदल रहे हैं, क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं बच्चा? बदल रहे हैं। क्वेश्चन टॉपिक यही है, क्वेश्चन केवल बदलेंगे। क्वेश्चन हमारा आएगा, क्वेश्चन होगा 1 बाई, थोड़ा इसको टिपिकल बना देते हैं, 7 माइनस रूट 6, 1 बाई रूट 7 माइनस रूट 6 आ जाता है। अब ये यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर तो बोले हैं कि सेम से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या, कौन सा सेम डिजिट? जो डिनोमिनेटर के रूप में है। ठीक है, यानी 1 बाई रूट 7 इंटू रूट 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट 7 माइनस रूट 6 बाई रूट 7 माइनस रूट 6। बट यही क्वेश्चन हो जाता है गलत, वही क्वेश्चन क्या हो जाता है बच्चा? गलत हो जाता है। क्वेश्चन क्या कर देते हो? गलत कर देते हो। क्यों गलत हो जाता है? देखो क्यों गलत हो जाता है। अगर क्वेश्चन में यहां माइनस है, ध्यान देना बच्चा बहुत ध्यान से, यहां अगर क्वेश्चन में माइनस है तो यहां पर हमें प्लस लगाना होगा। ठीक है, यहां अगर माइनस है यहां प्लस लगाना होगा, नहीं तो इसी को डबल हो जाएगा, इसी का डबल हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा, तब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये अगर माइनस है तो यहाँ प्लस करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना है। छोटी सी बात है, बहुत ध्यान से देखना, छोटी सी बात है बच्चा, ध्यान से देखना। अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? रूट 7 प्लस रूट 6 हो जाता है। रूट 7 प्लस रूट 6 हो जाता है। अभी नीचे क्या दिखाई दे रहा है? अब चलो चलते हैं फार्मूले की तरफ। हाँ, फार्मूले की तरफ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है? ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में ए प्लस बी होता है ना? ये देखो फार्मूला, इस फार्मूले के रूप में ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, a माइनस बी और a प्लस बी दिखाई दे रहा है, यानी हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बच्चा? लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला तो सेम रह गया, रूट 7 प्लस रूट 6 हो गया। नीचे वाला क्या हो गया? नीचे वाले का क्या हो गया? अभी देखो रूट 7 का जब स्क्वायर करते हैं ना तो स्क्वायर से रूट तुम्हारा कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर से रूट तुम्हारा कैंसिल हो जाता है, बचता है केवल 7 बचता है, नीचे 7 बचेगा। यहाँ माइनस रूट 6 का स्क्वायर किए तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? यहाँ 6 बच गया। हाँ, अब देखो रूट 7 प्लस रूट 6 बाई 1 लिख सकते हैं। हम आगे क्या कर सकते हैं? ये 1 को भी गायब कर सकते हैं, रूट 7 प्लस रूट 6 लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है कि जितना भी यहां दे रखा हुआ है इसे डिनोमिनेटर हमारे सामने, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, जो भी यहां दे रखा हुआ है उसका साइन अपोजिट हम करेंगे, डिजिट नहीं अपोजिट करेंगे, डिजिट सेम रहेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते समय उसका साइन हम अपोजिट कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके सेम चीजें देखो लेकर चल रहे हैं। यहाँ फार्मूला बनेगा, यहाँ जब इस तरह से अगर दो फैक्ट के रूप में आएगा, दो टर्म के रूप में आएगा, तब यहाँ पर फार्मूला बनने लगेगा, a माइनस बी का, a प्लस बी का, a प्लस बी प्लस सी का, कोई सा भी फार्मूला बन सकता है, बट ये फार्मूला तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाता है, उसके बाद देखो माइनस यहां था, प्लस कर दिए तो माइनस वाला फार्मूला बन गया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 7 रूट 7 का स्क्वायर होता है। देखो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो रूट 7 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया, कितना हो गया, क्यों 7 आया, रूट 7 का स्क्वायर किया 49 हो गया, और 49 का जो रूट है, रूट निकालेंगे तो 7 बचता है, ठीक है। इसी हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि रूट से स्क्वायर हो गया कैंसल, रूट से क्या हो गया, स्क्वायर हो गया कैंसल। बच्चा ये चीज ध्यान से देख लो, हाँ ये चीज ध्यान से देख लो, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अभी इसको हम बताते हैं कि रूट 7, अभी इसको हम बताते हैं कि रूट 7 का स्क्वायर किए तो 7 कैसे हो गया। कैसे हम कह सकते हैं कि रूट से स्क्वायर कैंसल हो जाता है, रूट से स्क्वायर कैसे कैंसल हो जाता है, हम तो बोल दिए भैया, हम तो बोल दिए कि रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दो, 7 आंसर बचता है, बट बचता कैसे है ये अभी हम बताते हैं, अगले एक क्वेश्चन के बाद बताते हैं। बने रहो वीडियो में, बने रहो वीडियो में, अगले क्वेश्चन के बाद हम बताते हैं कि रूट 7 का स्क्वायर करने पर कैसे केवल 7 बचता है, ठीक है बच्चा, बने रहो। आगे अगला क्वेश्चन हम तुमको बताते हैं, थोड़ा सा सेम क्वेश्चन होगा, ठीक है, थोड़ा सा सेम क्वेश्चन होगा, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलो ठीक है, क्वेश्चन अभी रहने देते हैं, समय ज्यादा हो रहा है, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, समय ज्यादा लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, हम देख लेते हैं कि रूट 7 का स्क्वायर किए तो कैसे बचता है 7, ठीक है। रूट 7 का स्क्वायर करने पर 7 कैसे हो जाता है, या हम बोले कि रूट से तुम्हारा स्क्वायर कैंसिल होके 7 बच जाता है। सिंपल सी बात हम बोले बच्चा कि जब भी रूट का स्क्वायर, जब भी रूट है और रूट का भी स्क्वायर आता है, तो रूट से स्क्वायर को कैंसिल करके सेम डिजिट को रख देते हैं, ठीक है। बट ये आता कैसे है देख लो, रूट 7 का स्क्वायर मतलब क्या होगा बच्चा, रूट 7 इंटू रूट 7 होता है, रूट 7 इंटू रूट 7 होता है, और रूट 7 इंटू रूट 7 करते हैं तो बच्चा रूट 49 होता है, रूट कितना होता है 49 होता है। बच्चा एक चीज जानते होंगे, रूट 49 मतलब 7 इंटू 7 होता है, 7 इंटू 7 होता है, और 2 का एक जोड़ा बन गया तो एक बाहर आता है, यानी 7, आंसर आया 7। तो बच्चा इतना सॉल्व करने के बजाय, हाँ इतना सॉल्व करने के बजाय तुम सिंपल सी बात कर लो कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये सिंपल सी बात है। ये सिंपल सी बात है कि रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल। चलो आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से 7 आ गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।